देख, अब ये सवाल में अगर ध्यान से देखोगे, जो हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट है, पहली चीज हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा चार्ट, उसके फॉर्मूलेज, ये आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ाते समय। तो इसमें बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अ 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है एरोप्लेन का, जो ग्राउंड के ऊपर है 45 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है। उसके बाद में बताया गया आफ्टर अ फ्लाइट of a 12 second horizontally, 12 second horizontally, the angle of elevation change to be 30 डिग्री। अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, लेकिन कब हुआ? 12 सेकंड के बाद में हुआ। 12 सेकंड के बाद में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो गया। अब ये पूछा गया इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 240 मीटर, अगर एरोप्लेन जो उड़ रहा है, जो जा रहा है, वो 240 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी है ये हमें फाइंड करना है, और स्पीड की वैल्यू किसमें चाहिए? किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए। तो आप जानते हो स्पीड से रिलेटेड कनेक्ट कर रहा है, तो स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन यहां पर हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, वो तो हाइट दी है, डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालते समय ये समझेगा। हम लोगों ने देखा कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर, ऐसे समझे, ये पॉइंट पी है, ध्यान से देखिए, यहां पर एक पॉइंट मान रहा हूं, जैसे उन्होंने कहा था कि पॉइंट पी और एरोप्लेन, इस जगह पर एरोप्लेन एक ड्रॉ कर लेता है। ठीक, इस जगह पर एरोप्लेन है, ऐसे मानते हैं कि ये एरोप्लेन है हमारा। ठीक है, और यहां से हम लोग देख रहे हैं, यहां से देखते समय स्टार्टिंग में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, वो एंगल ऑफ एलिवेशन का बताया गया था 45 डिग्री। ठीक है, स्टार्टिंग में 45 डिग्री है, तो यहां पर कहेंगे कि शुरुआत में 45 डिग्री यहाँ का एंगल है। ठीक है, अब 45 डिग्री से लेके हाइट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यानी यहां पर इसको स्टेट हाइट मानते हैं, ये हमारी स्टेट हाइट है। स्टेट हाइट कितनी है? तो ये हाइट हमारी गिवन 2400 मीटर, ये उन्होंने कहा। ये क्लियर है? अब क्या हुआ, 12 सेकंड के बाद में, 12 सेकंड के बाद में ये जो एरोप्लेन है वो यहां से लेके यहां तक आ गया होगा, इस जगह पर एरोप्लेन आया। और ये आने के बाद में जगह तो वही है, यहां से लेके यहां तक देखा गया, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना दिखा रहा है हमें? 30 डिग्री का है। ठीक है, जो पहले 45 डिग्री था अब कितना हो गया? 30 डिग्री का हुआ। अब 30 डिग्री का जब हुआ, तो हमें पूछा गया यार बताओ इसका स्पीड कितना है, स्पीड कितना है? तो स्पीड फाइंड करते समय क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो डिस्टेंस है, ये पता होना बहुत जरूरी है। ये जो रेड पेन से आपको डिस्टेंस दिखाना है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसकी वैल्यू के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब देखिए इसमें अरिथमेटिक मैथ्स भी लग रहा है और एडवांस मैथ्स का कॉम्बिनेशन बता रहा है। अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग कहेंगे यार स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मैं एक कह देता हूं, यहां पर मैं एक्स मान के चल रहा हूं। अगर मान लो ये मेरी चीज है, मुझे एक्स मुझे निकालना पड़ेगा, और जो एक्स आएगा उसको मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, और टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12 सेकंड है। 12 सेकंड है। तो आपको कैसे भी करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वो किस में निकालनी है? पहले मीटर में निकालनी, ये पहले समझेगा। मीटर में कैसे निकालेंगे? देखिए पहला कंसेप्ट समझ, यहां पर 45 डिग्री था, ये अगर 45 डिग्री है, ये हाइट मुझे गिवन है, और ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, ये डिस्टेंस पता नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताइएगा जरा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चेक कीजिए आप, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा का लगेगा। tan थीटा लगेगा कि नहीं? कैसे tan थीटा लगेगा? 45 डिग्री से tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन क्या? एडजेसेंट। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी ये भी अंतर कितना होगा उस समय में? ये कितना होगा? 2400 ही होगा। चलो ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो। tan थीटा का फॉर्मूला लगा, tan थीटा का मतलब था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब tan 45 का मतलब 1, अपोजिट तो 2400, एडजेसेंट वही नंबर। तो ये अंतर और ये अंतर स्टार्टिंग में क्या था? सेम था। यहां तक स्टेप समझ में आई? ये सेम था। अब सर ये सेम है, तो अब इस जो ग्रीन वाला ट्राइंगल आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें आते हैं, ये भी तो हमारा 2400 ही है, हाइट तो उतनी ही है। ठीक है, हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अब कौन सा लगेगा? tan 30 डिग्री लगेगा। एंड व्हाट इज द tan 30 डिग्री? 1/√3। अपोजिट क्या आएगा? 2400, अपॉन एडजेसेंट क्या आएगा? 2400 एक्स, ये आएगा यहाँ पर 2400 एक्स।
तो मैं ऐसा लिखता हूँ, हाँ समझे, यहां पर देखना किसी को डाउट है तो प्लीज रोका देना। 1/√3 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट की वैल्यू कितनी 2400 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट कितना 2400 प्लस कितना x। ये वाली चीज बताइएगा समझ में आया है नहीं आया। सभी ने चेक कर लेना, ये यहां तक समझेगा कि इस प्रकार से ये जो प्रेजेंटेशन है ये समझ में आया कि नहीं आया, ये देख लीजिए पहले। क्लियर था? हाँ, अब हमें एक्स तो निकालना है। अब एक्स निकालने के लिए आपको करोगे सर ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में 2400 प्लस एक्स, इधर हो जाएगा 2400√3। ठीक है, तो दोनों में एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स की वैल्यू ऐसे निकलेगी, देखो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू कितना 2400 बाहर ले लो, 2400 बाहर लेंगे, ब्रैकेट बनेगा √3 - 1। ये वाला x की वैल्यू आएगी। अगर आपने क्रॉस किया है तो प्लीज इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये 2400x, ये 2400√3, 2400√3 में से 2400 माइनस करेंगे, 2400 कॉमन लूंगा तो √3 - 1 हमारा बचेगा, तो ये मेरा x की वैल्यू आएगी। अब जो मैंने x की वैल्यू लिखी है यहां पर लिख रहा हूं, x की वैल्यू है 2400 ब्रैकेट में √3 - 1 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 12। लेकिन ये कह रहा है आंसर किस में चाहिए, आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में। हम लोगों ने जो निकाला वो क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जब कन्वर्ट किया जाता है तो किससे मल्टीप्लाई करता है, 18/5 से। ये लगा अरिथमेटिक का कंसेप्ट। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब मीटर पर सॉरी किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करते समय देखो 12 से डिवाइड करता हूं, 12 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना होगा 200, ये 200 होगा, है कि नहीं, सही चल रहा है यार 200। 200 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो ऊपर नंबर क्या बनेगा 40, ये नंबर 40 बनेगा। 40 ने किसको मल्टीप्लाई करना है 18 ने के साथ, तो 40 ने 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या आएगा 72 और एक 0, ब्रैकेट क्या बनेगा √3 - 1। तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो इस टाइप का आंसर कहां पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द आंसर, सी वाला आंसर है। चेक कीजिएगा, the length of a shadow of a vertical tower on a ground is increased by length of a shadow of vertical tower on a ground increased by 10 मीटर। यानी जो शैडो की थी वो 10 मीटर से शैडो की लेंथ बढ़ जाती है। अब लेंथ बढ़ गई, when the altitude of sun change from 45 डिग्री to 30 डिग्री, 45 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, the height of tower कितना है। ये सिंपल है, आसानी से बना पाएंगे। जैसे मान लो ये टावर है, अब ये टावर है तो अल्टीट्यूड एंगल कितने से चेंज हुआ है 45 से कितना हो गया 30। अब हम लोग जानते हैं यार पहले जो एंगल होगा वो यहां पर होगा, ऐसे ऐसे समझ लो ये 45 डिग्री होगा। हाँ, अब ये एंगल यहां पर हो गया, यानी हाइट ऐसे बढ़ गई होगी, एंगल यहां पर हुआ मतलब अब 30 डिग्री हो गया। हम लोगों ने देखा पहले वाला डिस्टेंस पता नहीं था तो यहां से लेके यहां का अंतर ही पता नहीं तो एक्स मान लो, लेकिन यहां से लेके एंगल जब बढ़ा तो ये डिस्टेंस कितने बढ़ गया 10 मीटर से बढ़ गया, ऐसे ये 10 मीटर से बढ़ा। हमें पूछा गया एच की वैल्यू बताओ कितना है। अब एच की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, एक्स की वैल्यू निकालना चाहिए कि नहीं। अगर मुझे एच की वैल्यू चाहिए तो मुझे एक्स पता होना चाहिए। आप बता सकते हो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एच एंड एक्स, इस छोटे ट्राइंगल को देखिए तो एच एंड एक्स का रिलेशन जरूर पता चल जाएगा, x इक्वल टू एच आएगा। क्यों आएगा, tan 45 होता है 1, तो हम लोग कह सकते हैं x बरोबर मेरा h आ जाएगा अगर मैंने पहले ट्राइंगल का कंसेप्ट लगा लू तो। अब मैं क्या करूंगा, बड़ा ट्राइंगल लगा लेंगे, बड़ा ट्राइंगल लगाएंगे, बड़ा ट्राइंगल में एंगल कितना लगेगा 30 डिग्री का लगेगा, तो बताओ tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, एंड 1/√3 अपोजिट की वैल्यू क्या है h है, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है 10 प्लस x की जगह पर h लगाएंगे। प्लीज देख लेना ऐसे प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। क्रॉस कर देता है, क्रॉस करेंगे तो ये नंबर क्या आएगा 10 प्लस h इज इक्वल टू √3h, 10 प्लस h प्लस √3h। अब क्या करेंगे h इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो h की वैल्यू क्या आएगी, h को कॉमन निकालेंगे तो √3 - 1 इज इक्वल टू 10, तो h की वैल्यू क्या आएगी 10 डिवाइडेड बाय √3
-1, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। बट ऑप्शन में तो ऐसा आंसर ही नहीं है, √3 - 1। तो क्या करना चाहिए, इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रैशनलाइजेशन करते समय हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें प्लस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर में प्लस लगा दिया जाए तो ये होगा √3 + 1, और नीचे होगा √3 + 1। तो आप जानते हो इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइएगा जरा, ये वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा यार हमारा, a + b √3 का स्क्वायर मतलब 3, 3 में से 1 जाएगा मतलब कितना, 2। 10 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो आएगा 5 ब्रैकेट √3 + 1। ये वाला आंसर चाहिए, 5 ब्रैकेट √3 + 1। कौन सा ऑप्शन, डी इज द आंसर। तो डी वाला आंसर आना चाहिए था। देखो एक का डिफिकल्ट थोड़ी है यार ये, अभी तो हम लोगों ने बनाई इस जैसा एग्जांपल। ये हमारा लैंप पोस्ट मान लो, इसकी हाइट x यहां पर कंसीडर कर लेंगे, x मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद में जो दो एंगल दिया वो डिप्रेशन के दिए, हम लोग एलिवेशन एलिवेशन लगा सकते हैं। अब 60 डिग्री जो एंगल होगा वो डेफिनेटली नजदीकी होगा, ये 60 डिग्री होना चाहिए, ऐसे कर देते हैं। और जो 30 डिग्री होगा वो थोड़ा दूर रख देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री ऐसे लगा देंगे, वो डिप्रेशन दे रहा है, हम लोग एलिवेशन लगा रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री लग गया। अब 30 डिग्री लगने के बाद में ये भी दिया है, द ऑब्जर्व एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, यानी इन दोनों का, ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 32 √3 का है, 32 √3 मीटर है, ये यहाँ पर दिया है। देन वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू निकालते समय जब हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहां की वैल्यू पता होनी चाहिए। अरे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अभी के लिए मैं y मान लेता हूं। कहां से y, यहां से लेके ये वाला अंतर मेरा y है। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो मैंने y मान लिया। तो क्या होगा, हमें पहले इस वाले ट्राइंगल को देखना है जिससे हमें y और x का रिलेशन पता चले। इस वाले ट्राइंगल में देखना है, फॉर्मूला लगेगा tan 60 का। व्हाट इज द tan 60, √3। तो √3 की वैल्यू आएगी, √3 इज इक्वल टू अपोजिट की वैल्यू है x और एडजेसेंट की वैल्यू y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें तो y चाहिए, x चाहिए ना, तो y की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। y की फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो y की वैल्यू क्या लगा सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय कितना, √3, ये लगाना पड़ेगा, ये y की वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय √3। अब हम लोग चलते बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं। बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसको लगाइएगा, बड़ा वाला ट्राइंगल। अब बड़ा वाला ट्राइंगल जब लगाओगे तो उसमें क्या होगा, tan 30 लगेगा आपका। और tan 30 का वैल्यू होता है हमारा कितना, यहां पर लिखता हूं, समझे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होगा 1/√3। और अपोजिट की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। एडजेसेंट की वैल्यू क्या आ गई, 32 √3 प्लस y की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना है, x डिवाइडेड बाय √3। ये बनेगा x डिवाइडेड बाय √3। ये वाली लाइन प्रेजेंट होनी चाहिए सभी से। प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहां तक आ गए। अब देखो सॉल्व करते समय क्या करते हैं, एक सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, क्या करना है आपको। हाँ देखिए, अगर मैंने कहा यहां पर समझेगा, ये आप सॉल्व करते समय कैसे बना पाओगे। अब ये इसको देखिए, अगर ये √3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, पहले तो √3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में √3 ये क्या बन जाएगा, 3 बनेगा। √3 इंटू √3 क्या बनेगा, 3 बनेगा। और जैसे 3 बना तो मैं इस ब्रैकेट को ऐसे कैंसिल करके इसको 3 लिख दूंगा, इसका डिनोमीटर क्या लिख दूंगा, √3, इसका डिनोमीटर √3। अब √3 इसका डिनोमीटर है, √3 इसका डिनोमीटर है, ये यहां पर जाके क्या करेगा इसको, नहीं ऐसे ऐसे कैंसिल होता, ऐसे ऐसे क्या होता, कैंसिल होता, इस प्रकार से कैंसिल होता, आमने सामने डिवीजन होता। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, इस साइड में जाएगा, तो ये वाला √3 इस √3 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में वो स्टेप क्या बनेगी आपकी, वो बन जाएगी वहां पर 32 × 3। 32 × 3 कितना होता है, 96। ये बनेगा 96 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1, ऐसे आना चाहिए। दोबारा देखिए एक बार, रिपीट कर रहा हूं, ये वाला चार्ट देखना क्या किया,
इस √3 ने इस √3 को पहले मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बने हैं, तो 3 बनने के बाद में ये √3 बाकी है इसका, तो 3 इंटू 32 यानी कितना 96, और ये x बना। एक्चुअली ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता, लेकिन √3 तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, तो ये नंबर आएगा 96 प्लस x डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, और क्रॉस करने के बाद में जो नंबर आपके सामने आएगा वो आएगा 3x में से ये x इधर माइनस कर दो, इज इक्वल टू कितना 96। तो 2x बरोबर 96, और 96 का आधा कितना होता है 48, तो x की वैल्यू थी 48 की। 48 वाला आंसर आना चाहिए, तो 48 वाला कौन सा, बी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर चाहिए था। तो मैंने ये कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 240 मीटर है, ये हिल है, इसकी लेंथ है 240 मीटर की। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल 30 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ये उसने बताया। फिर कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड इट्स हाइट ऑफ पोल एंड इट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द हिल, ऐसे दिया था। तो मैंने कहा टॉप का एंगल ऑफ इलिवेशन कितना बताया था, डिप्रेशन 30 का, तो एंगल ऑफ इलिवेशन 30 होगा टॉप से। बॉटम का कितना बताया था 60 का, तो बॉटम का एंगल ऑफ इलिवेशन भी 60 होना चाहिए। ठीक है, ये बता दिया। अब हमें ये पूछा गया हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का डिफरेंस कितना होगा। तो आप ऐसे समझेगा, इस सवाल को मैं लिखने का तरीका समझो। मान लो कि मैंने इसकी लेंथ ये x मानी है, इसकी हाइट मैंने x मान ली, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो अंतर होगा यहां तक, ये भी हमारा x होगा, ये तो हम लोग मान सकते हैं फिर, क्योंकि ये x है तो ये x होना जरूरी है। तो अगर ये x हुआ तो ये वाली जो चीज आपको देख पा रहे होंगे, ये वाला अंतर जो आप देख पा रहे होंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 240 माइनस एक्स होना चाहिए, ऐसे 240 माइनस एक्स होना चाहिए। अब उसके चलते इस वाली लेंथ को मैंने y मान लिया, तो हमें क्या करना है, x और y का डिफरेंस लेना चाहिए, और x और y का डिफरेंस के तहत हमारा आंसर आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, ऐसे चलना है, क्योंकि आपको ये वाला डिस्टेंस और ये वाली हाइट की वैल्यू चाहिए थी। तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये वाली जो पहला ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल को उठा लेता हूं, पहले तो एक एक ट्राइंगल को उठा लूंगा। देखो, सॉल्व करेंगे ना कहीं तो एक कनेक्ट मिलेगा हमें, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए चाहिए, ठीक है, तब जाके आंसर हमारा आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ट्राइंगल को उठा लेते हैं, कैसे, एक छोटा वाला इस ट्राइंगल को उठा लेते हैं। ये वाले ट्राइंगल में देखिएगा आप लोग, ये वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल में एंगल आपका 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री यानी कौन सा, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/√3, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है। अब हम लोग कहेंगे अपोजिट, अपोजिट की वैल्यू कितनी आ गई 240 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट की वैल्यू क्या आएगी, एडजेसेंट सेम होगा, कौन सा होगा y। यहां तक स्टेप समझ में, ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, दूसरा ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू या y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू क्या होगा √3 ब्रैकेट 240 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू हमें इस वाली लाइन से मिलने वाली है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये दूसरी ट्राइंगल में चलते हैं, दूसरे ट्राइंगल में जाओगे तो दूसरे ट्राइंगल में जाओगे तो 60 डिग्री आएगा। तो दूसरे ट्राइंगल में देखो, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, दूसरे ट्राइंगल में आएंगे तो 60 डिग्री होगा। देन व्हाट इज द 60 डिग्री, तो ये होता है tan 60 डिग्री √3। अपोजिट क्या बनेगा, टोटल हाइट बनेगी, और टोटल का मतलब कितना 240, टोटल का मतलब क्या होगा 240, बट 240 डिवाइड बाय क्या चल रहा है, y ही लगा होगा, डिवाइड बाय तो y होगा, तो y की वैल्यू तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगी। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू होगी 240 डिवाइडेड बाय क्या √3। हम लोग कहते हैं रैशनलाइज यहां पर ही कर देते हैं, ये स्टेप समझ में आ रही है, रैशनलाइज यहां पर करते हैं। अब सर रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो रैशनलाइज करने का तरीका होगा, इसको √3 ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे √3 मल्टीप्लाई, और √3 और √3 कितना होगा 3 होगा। अगर मैंने 3 होगा तो मैं 3 से अगर डिवाइड करता हूं, 3 1 जा 3 कितना 8 जा, तो ये क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी मेरी 80√3, y की वैल्यू आ रही है 80√3। अगर y की वैल्यू 80√3 है तो यहां से x की वैल्यू मिल सकती है, y की वैल्यू 80√3 है तो x की वैल्यू भी मिल सकती है। कैसे, आप देखो यहां पर y की जगह पर 80√3 पुट कर दो, 80√3 पुट करेंगे तो ये 80√3 और ये वाला सामने वाला √3, ब्रैकेट तो दिया था 240 माइनस एक्स का, तो √3 क्या होगा कैंसल, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अगर 240 में से 80 जाएगा, फिर 240 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा 160 आएगा, x की वैल्यू आएगी 160। तो आप जरा बताइएगा बड़ा नंबर कौन सा है,
एक्स है या वाई है? बड़ा नंबर कौन सा है यार, एक्स है या वाई है? कौन सा है? एक्स है। एक्स है कि नहीं? एक्स की वैल्यू कितनी है? 180 और 160, और इसकी वैल्यू कितनी है? 80। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर फ्रैक्शन रूट में ही आएगा, क्योंकि उसमें √3 भी तो है। तो मैं यहां पर आपका आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखिए कैसे आंसर। मैंने कहा 160 में से 80√3 माइनस करना है, 160 में से 80√3 माइनस करना है। आप क्या करोगे? 80 कॉमन ले लो, 80 कॉमन ले लो। 80 उठाए थे, 80 जब उठाया होगा तो ब्रैकेट में क्या बचा होगा? 2, और इधर ब्रैकेट में क्या बचा होगा? √3। ठीक है, 80√3 ये वाला आंसर आना चाहिए। 2√3 कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। यस, ठीक, नोट डाउन कीजिए। लेट ए एंड बी द टू टावर, हाँ, विद द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। ए एंड बी विद द टू टावर विद द सेम बेस, फ्रॉम द मिड पॉइंट, हाँ, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ देयर लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए एंड द बी 30 डिग्री 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर हाइट ए एंड बी, रेशियो ऑफ देयर हाइट ए एंड बी का क्या आएगा? डायग्राम प्रॉपर बने उसके बाद में सॉल्व कर सकते हैं। पहले बताए, दो टावर है, दोनों का बेस सेम है, यानी दोनों का बेस हाइट में सेम दिया। उसके बाद में क्या दिया? फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, हाँ देखिए, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, हाँ, ज्वाइनिंग देयर फीट, जो उनकी दोनों की फीट है ना, उसका मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट में, हाँ, दोनों को मिड पॉइंट से लेके कहां पर दिया? ज्वाइनिंग देयर फीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का टॉप से, और कितना दिया है? 30 डिग्री 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब पूछा जा रहा था हाइट ऑफ, हाइट का क्या आएगा? एक बात बताओ मुझे, खाली 1 मिनट रुकिए, सॉल्व करने से पहले 1 मिनट रुकिए। अगर मैंने खाली ये सवाल आपसे पूछा कि ए एंड बी में किसकी हाइट बड़ी है, इतना ही पूछा, तो आप आंसर क्या दोगे मुझे? ए एंड बी में किसकी हाइट बड़ी है यार, इतना ही मैंने अगर पूछा, ए एंड बी में किसकी हाइट बड़ी है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा यार? क्यों सेम है? रीजन है, दोनों देख तो एक ही पॉइंट से है, मिड पॉइंट है, दोनों का डिस्टेंस उस पॉइंट से सेम है। एक एंगल 45 है, एक एंगल 30 है। तो एंगल तब बढ़ता है, एंगल तब बढ़ता है जब हाइट क्या होती है? बड़ी होती है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एंगल मतलब उसकी हाइट बड़ी होगी, छोटी होगी तो ऐसे दिख जाता है। ठीक है, तो यानी इसमें ये मतलब हुआ कि अगर हम लोगों ने दो पॉइंट बनाए हैं, जैसे ये लाइन है, यहां पर मैं पॉइंट मान के चल रहा हूं, इसमें मैंने ए टावर मान लिया, ए टावर मेरा यहां पर है, ये ए टावर है, तो बी टावर इससे क्या होगा? बड़ा होगा, बिकॉज बी की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ये ए एंड बी को ऐसे समझना है। ठीक है, अब इसमें भी क्या दे दिया? एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है? 30 का, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 का। और जबकि हम लोग जानते हैं यहां से लेके इन दोनों का अंतर क्या होगा? सेम ही होगा, इन दोनों का तो अंतर सेम होगा ना, यानी दोनों का अंतर सेम है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, यहां पर ओ ए या ए बी, इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो हमें खाली क्या करना है? ओ ए ओ बी की जगह पर मैं एक काम करता हूं, इसको अलग लाइन लिख लेता हूं। एक मिनट, ओपी क्यू लिख देता हूँ, इस लाइन को ओपी क्यू ऐसे लिख देता हूँ, ओपी क्यू। तो हम लोग जानते हैं ओपी बरोबर क्या होना चाहिए? पी क्यू। ओपी बरोबर पी क्यू होगा। हमें ए डिवाइडेड बाय बी चाहिए, ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू हमें चाहिए, ए डिवाइडेड बाय बी का रेशो चाहिए। इतना सिंपल सा सवाल हो गया। अब बताओ, इसमें जाएंगे, अब इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ। हमें ओपी इज इक्वल टू पी क्यू है, ये हम लोग जानते हैं, आमने सामने रखना है उसको कैसे भी करके। ठीक है, इस ट्राइंगल में जाओ, बताओ कौन सा एंगल लगाओगे? क्या लगाओगे यार? कौन सा लगाएंगे? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। tan 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? 1/√3। और 1/√3 का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट क्या है? ए है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया? ओपी, ऐसे आया। तो ओपी की वैल्यू कितनी, किसने पूछा ओपी कितना है, तो आप कहोगे सर ओपी का मतलब होगा a√3। ओपी का मतलब होगा a√3, ओपी हमें निकालना है। ठीक है, एक लाइन में। दूसरा यहां पर चला, इसमें देखा, इसमें आपके ये 45 है, सॉरी इज अ 45 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री।
मैंने पूछा बताओ इसमें 45 डिग्री में क्या लगाओगे, तो आप कहोगे पी क्यू बरोबर बी हो जाएगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, पी क्यू बरोबर क्या कर देंगे, बी। क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज रीजन क्या है, 45 डिग्री है। हम लोग जानते हैं ओपी बरोबर पी क्यू, तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था। तो ओपी बरोबर पी क्यू बता रहे हैं, उसके चलते हम लोग क्या कह सकते हैं, A√3 बरोबर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। फिर A√3 डिवाइड बाई बी हो रहा है। तो हमें पूछा ए बाई बी का रेशियो बताओ, ए बाई बी का रेशियो बताओ। तो ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या आना चाहिए, √3। 1/√3 वाला आंसर आना चाहिए। ओके चलो, एक और चीज इसमें ट्रिक्स बता सकता हूँ कि दो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर दे सकती है, डायरेक्टली आंसर निकाल तो सकते थे। ठीक है, कैसे समझे। पहली कंडीशन क्या थी, देखिए पहली कंडीशन ये थी, खाली इतना पता होना चाहिए किसकी हाइट ज्यादा है। किसकी हाइट ज्यादा है, बी की हाइट ज्यादा होगी, वो एंगल से तय हो रहा था। अब बी की हाइट ज्यादा होगी यानी ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए आ सकता है, ऑप्शन बी आ सकता है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मेरा कैंसर। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा कैंसर। उसके साथ में हमें ये भी दिया था, ये वाला और ये वाला दोनों की साइड क्या है, बरोबर है। तो पूरी तरह से निर्भर होगा किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। एंगल के ऊपर होगा कि नहीं, इसका एंगल की वैल्यू 1/√3, इसका एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रहा है। हम लोग जानते हैं 1 नंबर बड़ा होगा, यानी बी जो आएगा वो उसका 1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो नहीं नहीं, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। 1 और √3 ये दो ही चीज डिसाइड करेगी। अब तो 1 बड़ा होता है या √3 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है या √3 बड़ा होता है, इतना बता दो। और √3 बड़ा है, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या है, 1.73। तो 1.73 नीचे होगा, दैट टाइम बी इज द ऑप्शन। ऐसे इस सवाल में आता है, द द टॉप ऑफ द टू पोल ऑफ द हाइट ऑफ 18 मीटर एंड 35.5 मीटर आर कनेक्टेड बाय द वायर। टॉप ऑफ द टू पोल, हाइट कितना है 18 एंड 30 मीटर, ये दोनों दिया है, एक 18 बता रहा है और दूसरा 30.5 मीटर। कनेक्टेड बाय वायर, द वायर मेक अ एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड विद द लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ कितनी आएगी। एक बात बताओ, सीधी सीधी कंसेप्ट है, एक टावर यहाँ पर, एक टावर वहां पर, ऊपर वाला हाइट तो लेंथ ऑफ वायर ऐसे ही होता है कि नहीं। तो मैंने कहा वो टावर ऐसे कनेक्टेड होगा, ऐसे होगा कि नहीं। तो सीधा सीधा इन दोनों का डिफरेंस ही बता दो, कितने का डिफरेंस आएगा, कितने का आएगा, 11.50 आएगा। नहीं नहीं, 12.5 आएगा, 12.5 आएगा कि नहीं। तो आप जब डिफरेंस लोगे तो ऐसे ही बता सकते हैं ना, अगर मान लो ये टावर का टॉप पॉइंट है, बट ये वाला टावर जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, और हम लोगों ने डायरेक्ट इसका टॉप ले लिया। और यहां से लेके यहां तक ऐसी वायर कनेक्ट होगी, और ये जो वायर है इसकी लेंथ पता नहीं, ये लेंथ है, ये टॉप को ऐसे मान लो। और इसकी हाइट कितनी ज्यादा होगी, तो ये हाइट होगी 12.5 से ज्यादा। और जबकि आपको एंगल ऑफ इल्यूशन कितना दिया है, 30 डिग्री का। बस बन गया सवाल है, यही तो था। हम लोगों ने डिफरेंस लगा दिया, ये इस प्रकार से दिया। ये लेंथ फाइंड करना है, ये साइड पता है कौन सा, ये साइड यानी अपोजिट, ये वाला कौन सा, हाइपोटेनस। अपोजिट और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन साइन थीटा, और साइन कितना, 30 डिग्री। व्हाट इज द साइन 30 डिग्री, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाई एल। ये वाला कंसेप्ट बना। प्लीज एक बार चेक कर लेना, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी बता देना। डायग्राम कैसे बनेगी, आप सोच रहे हो सर ये पोल होगा ना यार, ये भी पोल होगा, ऐसे होगा कि नहीं। ठीक है, बताओ आंसर क्या आना चाहिए, 25। तो एल की वैल्यू 25 इज ओनली आंसर, यानी बी वाला ऑप्शन चाहिए, एक वाला था आंसर।